हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए वो टॉपिक क्या है, हीटर कोइल्स। हीटर कोइल्स क्या करती है, किसी भी लिक्विड को या वाटर को क्या कर देती है, बॉयल कर देती है। मान लेते हैं एक हीटिंग कोयल है फर्स्ट, मतलब ये एक नंबर वाली हीटिंग कोयल है। जब आपने किसी लिक्विड के अंदर उसको डाला तो उसने उस लिक्विड को बॉयल कर दिया, कितने टाइम में, T1 टाइम में। मतलब ये फर्स्ट वाली जो हीटिंग कोयल है, ये क्या है, हीटिंग कोयल्स। हीटिंग कोयल्स क्या करती है, बॉयल कर देती है लिक्विड को या वाटर को। और फर्स्ट वाली जो कोयल है वो T1 टाइम लेती है इस लिक्विड को या इस वाटर को बॉयल करने में। और एक सेकंड हीटिंग कोयल है, वो T2 टाइम लेती है सेम अमाउंट के लिक्विड को बॉयल करने में। मतलब इन चारों के अंदर लिक्विड की जो अमाउंट है वो सेम है। समझ गए। मतलब क्या है कि लिक्विड की अमाउंट आपने सेम रखी है। और ये फर्स्ट वाली कोयल T1 टाइम लेती है, सेकंड वाली कोयल T2 टाइम लेती है। अगर आपने इन कोयल को सीरीज के अंदर लगा दिया, ये दोनों कोयल आपने किस में लगा दी, सीरीज में, तब इसने टाइम लिया TS। और जब आपने इनको पैरेलल में लगा दिया फर्स्ट और सेकंड कोयल को, तब इसने टाइम लिया TP। तो आपसे कहता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट कोयल ने टाइम लिया 5 मिनट, सेकंड कोयल ने टाइम लिया 7 मिनट, और आपने सीरीज में लगा दिया तो कितना टाइम लेगी, या फिर पैरेलल में लगा दिया तो कितना टाइम लेगी। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिए, जब आप सीरीज में अटैच करते हो तो TS जो होता है वो T1 प्लस T2 का डायरेक्ट सम होता है। और जब आप इनको पैरेलल के अंदर अटैच कर देते हो तो 1/TP किसके इक्वल आएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। तो डायरेक्ट याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके कि अगर आपसे कई सीरीज में अटैच किया है तो दोनों को डायरेक्ट ऐड करके क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा। और अगर आपसे कई पैरेलल में अटैच किया है तो इस तरह से आप TP की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि एक हीटिंग कोयल 5 मिनट लेती है लिक्विड को बॉयल करने में, दूसरी हीटिंग कोयल 15 मिनट लेती है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को बॉयल करने में। अगर आपने दोनों हीटिंग कोयल को सीरीज में अटैच कर लिया और सीरीज में अटैच करने के बाद उनको सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर डाल दिया, तब वो टाइम लेगी लिक्विड को बॉयल करने में, वो TS टाइम लेगी। और TS की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट T1 प्लस T2। और हमें ये वैल्यू कितनी गिवन है, 5 मिनट, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 15 मिनट। यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो फाइनली हमें TS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 मिनट। मतलब दोनों हीटिंग कोयल को सीरीज में लगाने के बाद वो उस लिक्विड को 20 मिनट में बॉयल कर देगी सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को। अगर हम दोनों हीटिंग कोयल को पैरेलल में लगाते हैं और सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो टाइम लेती है TP। वो हम कैलकुलेट करेंगे, और वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, 1/TP इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है। T1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 मिनट, 5 रख देंगे। T2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 15, 15 रख देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो फाइनली हमें 1/TP की वैल्यू कितनी मिल गई, 4/15। लेकिन हमें तो TP की वैल्यू चाहिए, तो इसका उल्टा कर देंगे, 15/4 मिनट। और क्वेश्चन के अंदर आंसर को केयरफुली टिक करना, ये वैल्यू 1/TP की है, और ऑप्शन में ये जरूर मिलेगी आपको। और आप इसको गलती से टिक मत कर देना, हमें TP की वैल्यू चाहिए जो इसका उल्टा करके आएगी। जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल में जोड़ते हैं ना, फाइनली करने के बाद हम उसका अपोजिट करते हैं ताकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले पैरेलल में। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 1/TP की वैल्यू ये मिली है, TP की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको उल्टा करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।